जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मैं जॉर्डन रिवर के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये जो होली वाटर है, जिसका कॉन्सेप्ट है कि जनाब कुछ पानी मुकद्दस होता है और दुनिया के तमाम जो आसमानी किताबें हैं उसमें एक मुकद्दस पानी का जिक्र है और साथ एक स्टोन का जिक्र है, यानी स्टोन, कॉर्नर स्टोन जिसको कहते हैं। बाइबल के अंदर कॉर्नर स्टोन का जिक्र है कि एक ऐसा पत्थर है जिसे बुनियाद का पत्थर कहा गया था या कोने का पत्थर कहा गया था। लिहाजा पत्थर भी हर जगह पे कीमती है, पानी भी हर जगह पे कीमती है और इसके साथ साथ जन्नत का कॉन्सेप्ट भी दुनिया के हर मज़हब के अंदर है। तो ये जो क्रिश्चियनिटी के अंदर होली वाटर जिसको कहते हैं, जिसमें बैप्टाइज़ करते हैं बच्चे को, और बैप्टाइज़ इस तरह करते हैं, वो समझते हैं कि इसके ऊपर अगर ये पानी फेंक दिया जाए या ऐसे उसके अंदर नहला दिया जाए उस पानी के अंदर, या उसे उसके अंदर डुबकी दे दी जाए, तो वो बच्चा जो होता है पवित्र हो जाता है, वो मुकद्दस हो जाता है, वो पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इस वाटर को होली वाटर कहते हैं। तो जो होली वाटर है वो रिवर ऑफ जॉर्डन का होली वाटर है। और ये रिवर ऑफ जॉर्डन कहाँ पे है? ये सारे जॉर्डन में है और ये इसराइल और जॉर्डन के बिल्कुल दरमियान में है। और गंदला सा पानी है, कोई बहुत ज़्यादा साफ़ पानी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुकद्दस है क्रिश्चियनिटी में। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा आब ज़मज़म है, हम उसको बाकायदा उससे नहाते भी हैं, हम उसे पीते भी हैं, उसे मुँह भी धोते हैं, हम उसे वाटर ऑफ शिफा समझते हैं, एक ऐसा वाटर जिससे हमें शिफा मिल सकती है, तो हम उसे समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर ये जो रिवर ऑफ जॉर्डन का वाटर है या पानी है, इसे मुकद्दस समझा जाता है। इसके बिल्कुल साथ जॉन द बैप्टिस्ट का की एक मोनेस्ट्री है या एक चर्च है पुराना। अब ये जो जॉन द बैप्टिस्ट हैं, ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो उनका दूसरा नाम जो क्रिश्चियनिटी के अंदर है, उसे जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दो जॉन थे, एक सेंट जॉन थे जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब वो मज़लूब हो रहे थे, सलीब पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी वालदा को अपने जो हवारी हैं जॉन, उनके हवाले किया था। और जो सेंट जॉन है वो उन्हें लेके टर्की चले गए। तो एम्फसिस शहर है टर्की के अंदर, जहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था और वहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का अपना घर भी है। और मैं वहाँ, मुझे जाने का इत्तफाक हो चुका है और मैं बड़ी देर तक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के घर के अंदर बैठा रहा। तो जो सेंट जॉन थे वो थोड़े से ब्लैक थे और वो वाइट नहीं थे। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेके एफेसिस शहर जो टर्की के अंदर है उस साइड पे चले गए थे और उनका इंतकाल भी वहीं पे हुआ था। वहीं पे उनकी कब्र है सेंट जॉन की। जो दूसरे जॉन हैं जिसको बाइबल के अंदर जॉन लिखा जाता है, वो जॉन द बैप्टिस्ट है, क्योंकि ये जो जॉन है ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है। और ये याद रखें कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न थे। जो इनके खालू थे उनका नाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम था। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रहती रही हैं और ये वही यरूशलेम के अंदर, यानी जिसे बैतुल मक़दस कहते हैं, तो बैतुल मक़दस के अंदर है, उसके बिल्कुल करीब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रहते थे और बड़े बुज़ुर्ग थे, यानी बूढ़े थे, उनकी बेगम भी बूढ़ी थी और वहीं पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनके पास रहती थी। तो जब सुबह उठते थे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, तो वो देखते थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो हुजरा है उसके अंदर ताज़ा फल पड़े हुए हैं और उसमें वो ऐसे फल भी थे जो उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर नहीं होते थे, बड़े किसी दूर दराज इलाकों के अंदर होते थे। तो उन्होंने पूछा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कि ये कौन आपको दे के जाता है? तो उन्होंने कहा जी एक फ़रिश्ता आता है और वो मेरे पास ये छोड़ जाता है, क्योंकि मैं सारी रात इबादत करती रहती हूँ, तो जब मुझे भूख लगती है तो ये मेरे पास फल पड़े होते हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उनसे दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद नरीना दे, क्योंकि वो उनकी औलाद कोई नहीं थी। तो फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो उसके बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं। और इनकी उम्र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई साल 6 महीने का फ़र्क है। तो ये दोनों हम उम्र भी थे, दोनों दोस्त भी थे, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम क्योंकि पैगम्बर थे अल्लाह ताला के, तो वो फ़लस्तीन से निकल के वो रिवर ऑफ जॉर्डन जो है, जॉर्डन रिवर, उसके करीब उन्होंने अपनी एक मोनेस्ट्री बनाई और अपनी दरगाह बनाई और वहीं पे वो रहते थे। तो फिर उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, बाकायदा उन्होंने तबलीग करनी शुरू की, तो एक वक्त आया जब उन्हें ये बताया गया कि अब आपका बैप्टाइज़ करना है, आपको अब आपका बपतिस्मा होना है, जिसको उर्दू में बपतिस्मा कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या होता है? तो उन्हें बताया गया कि आपको रिवर ऑफ जॉर्डन में नहलाया जाएगा और उसके बाद फिर आप क्रिश्चियन हो जाएंगे, फिर आप के से वो मज़हब स्टार्ट होगा जिसके लिए आपको दुनिया में बचवाया गया। तो इसके लिए फिर उन्होंने पूछा कि मुझे कौन बैप्टाइज़ करेगा? तो बताया गया कि आपने जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाना है, हज़रत जॉन के पास जाना है, यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पास जाना है। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल के वो वापस आए। अच्छा, ये आप ज़हन में रखिएगा
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो गाँव है उसका नाम नज़रात है इंग्लिश में, और उसे नासरा कहते हैं अरबी के अंदर। इसलिए इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको नसरानी कहा जाता है। नसरानी इसलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो गाँव है उसका नाम नासरा था, और नज़रत उसका बाइबल के अंदर नाम लिखा गया है, इंग्लिश के अंदर भी नज़रत कहते हैं उसको। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से यरूशलेम एक ही बार गए थे, यानी पूरी ज़िंदगी वो फ़लस्तीन में सिर्फ एक बार गए थे, और फिर उसी में वो मज़लूब हो गए थे या दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो फिर वो नासरा से वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पास आए। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फिर उनको खड़ा करके दरिया के बिल्कुल साथ उन्होंने अपने हाथ से एक, उनके पास एक मटका था छोटा सा, उसके अंदर वो पानी डालते थे। पानी डाल के उन्होंने पूरे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहलाया। और ये जो नहलाने का अमल था इसको बैप्तिस्मा कहते हैं उर्दू में, और बैप्टाइज़ करना या बैप्टिज़म इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने इनको फिर बैप्टाइज़ किया। तो उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये रवायत बन गई कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको अगर आपने क्रिश्चियन करना है तो सबसे पहले आपने उसे होली वाटर में नहलाना है, या उसको होली वाटर किसी आम पानी के अंदर मिला के तो फिर नहलाना है, या फिर उसके पास अगर आपके पास ज़्यादा होली वाटर नहीं तो आपने उसका छिड़काव कर देना है बच्चे के ऊपर। तो फिर ये रवायत बन गई है। बिल्कुल रवायत इसी तरह है जैसे मुसलमानों का बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और ये समझा जाता है कि अब ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जब आपने बच्चे को क्रिश्चियन करना है और वो उसकी पैदाइश हुई है तो फौरी तौर पे आपने होली वाटर के अंदर उसको नहलाना है, या फिर उसके ऊपर आपने होली वाटर छिड़कना है, और इसको कहते हैं कि बैप्टाइज़ करना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिनको बैप्टाइज़ किया गया था। बैप्टाइज़ करने वाले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी के अंदर जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैप्टाइज़ किया था। तो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मकाम है, ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वो मॉनेस्ट्री थी, ये उनकी दरगाह थी जहाँ पे वो रहते थे। और ये जो मकाम है बिल्कुल रिवर के साथ, यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैप्टाइज़ किया गया था। और ये जो रिवर ऑफ जॉर्डन है जिसके ऊपर आप हम लोगों को देखेंगे, ये बेसिकली इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। इस साइड पे मुसलमान बैठे होते हैं या जॉर्डन की तरफ से जो सियाह होते हैं वो बैठे होते हैं। बिल्कुल सामने दूसरी तरफ इसराइल में इसराइली बैठे होते हैं, और वो भी क्रिश्चियन होते हैं और बाज़ औक़ात ज्यूश भी होते हैं। और ये आप तो एक दूसरे के साथ बात भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि यहाँ से सिगरेट फेंक देते हैं उस साइड पे और वहाँ से सिगरेट आ जाता है, इधर से बॉटल फेंक देते हैं, उधर से बॉटल आ जाता है, इधर से सेब फेंक देते हैं, उधर से सेब आ जाता है। तो एक दूसरे के साथ ये गप भी लगाते रहते हैं। एक साइड पे आप देखें इसराइल का झंडा है, दूसरी साइड पर जॉर्डन का झंडा है, और ये हमने उस रिवर जॉर्डन पे आपको लेके आए। ये पूरी डिटेल आपको ज़ाहिर अगले वीडियो में आपको नज़र आएगी भी और आप देखेंगे भी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव जगह है। इस दरिया के बिल्कुल दरमियान में माइन्स बिछी हुई हैं, यानी कोई शख्स इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और वहाँ पे आपने देखा होगा गुब्बारे भी लगे हुए हैं। ये गुब्बारे ये बताते हैं कि यहाँ से सरहद स्टार्ट हो गई हुई है और इसके नीचे माइन्स हैं। ना इसके अंदर कश्ती चलाई जा सकती है, ना इसके अंदर स्विमिंग हो सकती है, ना यहाँ से कोई शख्स पार कर सकता है। दूसरा, इस साइड पे भी फ़ौज है, दूसरी साइड पे भी फ़ौज है। ये जो सियाह यानी वहाँ पे जो विजिटर बैठे हैं उनके बिल्कुल पीछे मोर्चे हैं, मोर्चों के अंदर जॉर्डन की आर्मी बैठी हुई है। और वो जो सामने आपको दूसरी साइड पे घर नज़र आ रहा है, पोस्ट नज़र आ रही है और उसके ऊपर इसराइल का झंडा है, इसके बिल्कुल पीछे मोर्चे हैं। लिहाजा वहाँ पे दूरबीनें लगा के वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे पहुँचाने के लिए खसूसी गाड़ियाँ होती हैं, आप अपनी गाड़ी पे नहीं आ सकते, पैदल नहीं आ सकते। एक पीछे सेंटर है, उसके अंदर आप रुकते हैं, वहाँ से फिर आपको बाकायदा आपकी शनाख्त होती है, आपके पासपोर्ट रखे जाते हैं, आपको एक स्टिकर दिया जाता है, फिर आप फ़ौज की निगरानी में यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद आपको वापस ले जाया जाता है और वहाँ से फिर आप अपने गाड़ी पे वापस आते हैं। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ये दुनिया की एक अनोखी तरीन जगह है जॉर्डन में, वो ये इसको कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बपटाइज़ किया था, बपतिस्मा दिया था उनको। ये जॉर्डन रिवर जो उर्दन है उसे होली वाटर कहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ से जॉर्डन रिवर का पानी निकलता है। सामने एक बहुत कदीम चर्च था जो बहुत अरसे तक कायम रहा, उसके बाद ये तबाह बर्बाद हो गया। और एग्जैक्ट इस जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उम्र उस वक्त उनकी 30 साल थी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने उनको बैप्टाइज़ किया था, जॉर्डन रिवर के पानी में उनको नहलाया था। और उसके बाद ये बैप्टिज़म की एक रवायत शुरू हुई जो दुनिया का हर क्रिश्चियन जो है अपने बच्चे को देता है। और आपको ये यकीनन इसका बारे में इल्म होगा कि क्रिश्चियंस होली वाटर जॉर्डन के पानी को कहते हैं। ये दरिया उर्दन के किनारे पे
चर्च है जिसको दुनिया की कदीम तरीन चर्च कहते हैं, इसको जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैप्टाइज़ किया था। और इसके बिल्कुल साथ नीचे रिवर जॉर्डन है और जॉर्डन रिवर की दूसरी साइड पे इसराइल है। ये इसराइल की सरहद है और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जॉर्डन कहलाता है, उर्दन का इलाका है। और उसके बिल्कुल सामने आप दूसरी तरफ देखें वो इसराइल है, नीचे रिवर जॉर्डन, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे हम जो खड़े हैं इस वक्त, ये हम खड़े हैं इसमें जॉर्डन उर्दन पे। और वो सामने जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं वो इसराइल, वो इसराइली इलाका है। और ऊपर आपको इसराइली झंडा भी नज़र आ रहा है। बेसिकली वो जगह है दुनिया की यूनिक, जहाँ पे एक साइड पे इसराइल और दूसरी साइड पर जॉर्डन। ये देखिए जॉर्डन रिवर जो मुकद्दस तरीन दरिया समझा जाता है क्रिश्चियनिटी में, और उसके साथ साथ मुसलमान भी इसका बहुत एहतराम करते हैं और यहूदी भी। और सामने जो दूसरी साइड पे है वो इसराइल है, इसराइली इलाका। ये सब्जा ऊपर आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, पत्थर की दूसरी साइड पे आपको इसराइल का झंडा और वो इसराइली इलाका। आप कह सकते हैं कि मैं इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अर्ज़ मुक़द्दस में भी कदम रखूँ, मैं बैतुल मक़दस में जाऊँ, वहाँ पे नमाज अदा करूँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करूँ। अल्लाह ताला ये दुआ कबूल करे। और आपको दरिया के दरमियान में आपको थोड़े से पत्थर नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली हद बंदी है। इस साइड पे जॉर्डन है और उस साइड पे इसराइल है, यानी आधा दरिया जो है वो उर्दन के पास है और आधा दरिया इसराइल के पास। और सामने से आपको इसराइल नज़र आ रहा है और जो लोग हैं वहाँ पे विजिटर्स वो इसराइली विजिटर हैं और इस साइड पे मुसलमान जॉर्डन के विजिटर। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है और वो स्टोरी का टर्न ये है कि उस वक्त जो दमास्कस था, दमिश्क था, शाम था, उसकी हुकूमत होती थी सारे रीजन पे, इवन फ़लस्तीन भी उसका हिस्सा था। तो फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, कुछ सऊदी अरेबिया का कुछ इलाका, कुछ इराक़ का इलाका और कुछ टर्की का इलाका, तो ये सारी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त सीरियन गवर्नमेंट थी। और यहाँ पे एक बादशाह होता था और जो बादशाह था बड़ा पावरफुल बादशाह था, तो वो अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था। ये एक रवायत है कि वो अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था। और जो यहूदियत है या जो जूशिज़म है उसके अंदर आप अपनी साली के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो हर सूरत करना चाहता। अब इसके बारे में दो रवायात हैं। एक रवायत ये है कि अपनी साली के साथ करना चाहता था, दूसरी रवायत ये है कि उसने एक औरत के साथ शादी की हुई थी, उसमें से उसकी एक पहली भी बेटी थी, यानी वो उसकी स्टेप डॉटर थी उस बादशाह की। वो जो मलका थी वो पहले खामद से वो बेटी साथ लेकर आई थी। अब वो बादशाह या अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था, दूसरी रवायत ये है कि वो अपनी ले पालक बेटी या स्टेप डॉटर जो उसके साथ शादी करना चाहता था और इसकी इजाज़त नहीं थी यहूदियत के अंदर। तो अब उसे एक फ़तवा चाहिए था। तो उन्होंने उस वक्त उसने पूछा कि सबसे बुज़ुर्ग आदमी कौन है, तो कहा गया कि जो बनी इसराइल है उसका जो इस वक्त नबी है उसका नाम याह्या है, ये जॉन है और वो यही इजाज़त दे सकता है। तो बादशाह ने अपना एक मैसेंजर भेजा उनके पास कि जनाब आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने जो स्टेप डॉटर है उसके साथ शादी करना चाहता हूँ या साली के साथ करना चाहता हूँ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। अब वो जो लड़की थी जो शादी करना चाहती थी वो भी बादशाह से शादी करना चाहती थी क्योंकि उनका अफेयर था। तो जब उस लड़की को पता चला कि उसने इनकार कर दिया तो उसने बादशाह को कहा कि इसको तो मारो, इसको कत्ल कर दो, इसका सर उतार लो, क्योंकि इसकी क्या ज़रूरत है कि आपके होते हुए हमें वो इजाज़त न दे। तो बादशाह उस नशे में था, उसने अपने जलाद को कहा कि जाओ उसका सर कलम करके लेके आओ यहाँ पे। तो फिर इनकी दरगाह पे गए उनके फ़ौजी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और उनका जो सर मुबारक था वो दमिश्क आ गया और जो धड़ था वो वहीं रह गया। तो अब इनके जो कब्रें हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वो दो हैं। एक तो दमिश्क में जामिया अमिया के अंदर एक बाकायदा उनका मज़ार है और वहाँ पे उनका सर मुबारक दफन है। मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला और मैं वहाँ बड़ी देर तक बैठा रहा। और जो इनका धड़ था वो वहीं पे जॉर्डन में किसी एक जगह पे दफन है और वो ज़रा थोड़ा सा रिमोट एरिया है, मुझे दूर से देखने का इत्तफाक हुआ है, बड़े वैली के अंदर बड़ा गहरा था तो मैं वहाँ पे जा नहीं सका, लेकिन मुझे वो मकाम का पता है कि जहाँ पे इनको दफन किया गया। तो दो उनके मज़ारात हैं, एक मज़ार जॉर्डन के अंदर है जहाँ उनकी बॉडी दफन है
और उनका जो सर मुबारक है वो जामिया उमैया दमिश्क के अंदर मदफून है। तो मुझे दोनों जगहों पे जाने का इस तरह इत्तफाक हो चुका है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आपको ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। खुद जा सकते हैं, खुद जाएँ। और अगर आपको किसी किस्म की एडवाइस चाहिए तो नंबर आपके पास आ रहा है, ये आईबेक्स का नंबर है जो हमारी टूरिज्म कंपनी है। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपको मशवरा दे सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे ज़रूर मशवरा करें। और अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जाना चाहें तो हमारे ग्रुप से वो जाते रहते हैं, तो आप जॉर्डन को ज़रूर देखें। हमारे साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें वीज़े से लेके हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है। हम आपको साथ लेके जाते हैं, साथ लेके आपको वापस आते हैं। और इसके साथ साथ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, उनका मकाम है यहाँ पर। एक मुकाम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे क़याम फरमाया हो किसी वली ने या किसी नबी ने, लेकिन वहाँ पे वो मदफून ना हो या वहाँ पे वो पैदा ना हुए हों। तो ये मुकाम है, क्योंकि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो ताल्लुक़ था वो टर्की के साथ था। तो टर्की के एक शहर में मैं उनके वहाँ जा चुका हूँ, जहाँ पे वो क़याम फरमाया थे। वहीं पे वो बीमार हुए थे, वहीं पे उनके जिस्म के अंदर कीड़े पड़े थे, वहीं पे उनके ख़ानदान ने उन्हें एक गार के अंदर छोड़ दिया था। वहीं पे उनकी बेगम आती थी जो उनकी टेक केयर करती थी, और वहीं पे वो चश्मा है और वहीं पे वो कुआं है जिसका पानी पी के जिसके पानी में नहा के उन्हें शिफा हो गई थी। वो मुझे कुआं देखने का इत्तफाक हुआ। आज भी उसका पानी जो है उसे शिफा याबी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर वो गार भी मुझे देखने का इत्तफाक हुआ जिसके अंदर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने को 18 साल गुजारे थे, और मैं उस गार के अंदर जाके नमाज़ पढ़ने की मुझे तौफीक भी अल्लाह ताला ने दी। तो आप भी अगर शानली उर्फ़ा जाएँ तो वहाँ पे जाके आप ये ज़रूर देखें। शानली उर्फ़ा में 2 जगह देखने वाली, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की जंग हुई थी, वो जगह वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल उसके साथ है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का गार भी है और उनका कुआँ भी है। तो वो तवीलुल उम्र थे, उनकी उम्र बहुत लंबी थी, शायद 120 साल उनकी उम्र थी। तो बहुत ज़्यादा अरसा उनका वहाँ पे शानली उर्फ़ा में गुजरा, टर्की में। और फिर उसके बाद वो जॉर्डन शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक दरगाह बनाई और यहाँ पे वो तालीम दिया करते थे लोगों को। एक दरख्त है यहाँ पे खुश्क सा, जिसके साथ वो टेक लगा के बैठते थे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दुनिया में चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो दरख्त खुश्क हो गया, लेकिन आज भी वो इसी तरह ज़मीन के अंदर खड़ा है। और वो बड़ी मुक़द्दस सी जगह होती है। मुझे उसके साथ बैठने का इत्तफाक भी, उसके साथ टेक लगाने की सादत भी मुझे हासिल हुई, क्योंकि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम उनके साथ टेक लगा के उस दरख्त के साथ बैठते होते थे। और यहीं पे फिर उनका घर भी था, और यहाँ पे भी उनकी बेगम थी, उनके बच्चे थे। अब घर जो है वो उसके आसार नहीं मिले, ये टिब्बा सा बन गया हुआ है। और वहाँ पे मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, देखा, आप भी देख रहे होंगे। सामने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, जहाँ पे उनकी दरगाह होती थी, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के नाम से। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम फिर आखिरी उम्र में सलाला चले गए थे। और सलाला जो है ये ओमान का एक शहर है, जैसे अम्बिया की सरज़मीन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अम्बिया मदफून है और वहीं पे अम्बिया कराम रहते थे। इवन जो मलका बल्कीस थी उसका महल भी यहीं पे था। फिर सामरी जादूगर जो है उसकी एक दरसगाह थी और उसका एक पूरा कंपाउंड था, वो भी यहाँ पे था, उसका महल भी यहाँ पे था, यहीं पे वो जादू करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका ताल्लुक़ था, बनी इसराइल से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको वहाँ से निकाला, जब उसने बछड़ा बनाया सनाए में, तो फिर वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गया था सलाला में। तो उसका पैलेस और उसका कंपाउंड भी वहाँ पे है। फिर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम जो है उनका मज़ार भी सलाला के अंदर है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है, वो जो वाक़या हुआ था वो भी सलाला के अंदर पेश आया। और इसके अंदर यहाँ पे एक चट्टान है जिस पे आज भी ऊँटनी के खून के निशान हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ताज़ा ताज़ा ये निशान बने हैं और अभी ऊँटनी को ज़िबा किया गया या उसको ज़ख्मी किया गया, और पाँव के निशान भी ऊँटनी के। तो मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक भी हुआ। तो इससे सलाला को अम्बिया कराम की सरज़मीन कहा जाता है। तो वहाँ पे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम मदफून है, और मुझे एक रात पूरी या आधी से ज़्यादा रात मुझे उनके मज़ार पे बैठने का इत्तफाक हुआ, और मैं वहाँ से उनकी जो कब्र की मिट्टी भी साथ लेके आया, जो मैंने अपने बैग में रखी हुई है। तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जो है ना, उनके 3 मकामात हैं। एक मकाम शानली उर्फ़ा टर्की के अंदर, दूसरा जॉर्डन के अंदर, और तीसरा सलाला के अंदर। तो मुझे तीनों जगहों पे ये सादत हासिल हुई कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। तो ये जो मुकाम जॉर्डन के अंदर है, यहाँ पे वो तशरीफ़ फरमाते हैं, यहाँ पे वो रहते रहे हैं। यहाँ उनका घर भी था, लेकिन घर के अभी तक आसार जो हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं निकाले। तो ये टिब्बे के अंदर नीचे है, सामने उनकी मस्जिद है, जिसे दोबारा रीबिल्ड कर लिया गया। तो जॉर्डन आप ज़रूर जाएँ, मैं दोबारा आप कहूँगा, खुद जा सकते हैं, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपको फ्री मशवरा देंगे। और अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये अम्बिया कराम की सरज़मीन ऐसे ज़रूर देखना चाहिए। ये उर्दू में कुछ आसार कदीमा हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का घर था। यहाँ पे वो रहते होते थे, तशरीफ़ रखते थे इस जगह पे। और उसके बाद कहा जाता है कि इन्हीं के अंदर उनका मज़ार भी है किसी जगह।
किस जगह पे है वो अभी तक क्योंकि उसको रिकवर नहीं किया गया, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इन पत्थरों के दरमियान ही उनका घर था और वो यहीं पे आखिरी ज़िंदगी उनकी यहीं पे गुजरी और यहीं पे वो मदफून हुए इस जगह पे। आपको याद होगा कि मैं एक बार रेहानली गया था। रेहानली टर्की का शहर है, सीरिया के बॉर्डर पे, शाम के बॉर्डर पे। हज़रत अयूब वहाँ के रहने वाले थे, रिहायशी थे और वहीं पे वो बीमार हुए थे और वहाँ पे वो एक गार भी था जिसके अंदर वो 18 साल तक वो इस जगह उस गार पे रहे बीमारी की हालत में और फिर अल्लाह ताला ने शिफा दी और जिस कुएं से उनको शिफा हुई थी वो भी उसी रेहानली में उनके जहाँ पे वो रहते थे गार के सामने था और उसके बाद वो वहाँ से यहाँ नकल मकानी कर गए थे और वह यहाँ आखिरी जो ज़िंदगी थी उनकी वो इस जगह पे गुजरी और यहीं पे फिर इनका इंतकाल हुआ, फिर मदफून हुए। ये सामने आपको एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा दरख्त है, उस दरख्त के नीचे वो बैठा करते थे और दरख्त अभी वो सूख चुका है, लेकिन वो मैं वहाँ से जाके उसकी वीडियो भी बनाऊँगा, उसकी तस्वीर भी साथ मैं आपको भिजवाऊँगा। ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है और इसका जगह का जो ज़िक्र है वो बाइबल में भी है और कुरान मजीद में भी है।